नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत मेरे इस चैनल गेटमेट्स में। आज का जो टॉपिक एनसीईआरटी महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित है। कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आने की संभावना लगभग जो है 100% है। तो सवालों को समझेंगे, लगाने की कोशिश करेंगे और हर क्वेश्चन को बारीकियों से समझने की कोशिश करेंगे। इसमें सवाल को सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, उस फार्मूले के बारे में हम थोड़ा जानकारी देना चाहेंगे। पहला फार्मूला होता है फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, F=r/2 सूत्र फिक्स है। एक सवाल फिक्स भी है। यहाँ पे दूसरा यम आवर्धन क्षमता होता है जो यम बराबर I/U बराबर -B/U, इस पे भी एक सवाल फिक्स है। और तीसरा जो पूछा जाएगा U/V/F में रिलेशन, तो यह होता है 1/F=1/V+1/U। यह इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बताने वाले हैं वो क्वेश्चन जो है बड़ी शॉर्टकट में रहेगी। शॉर्टकट में मतलब हम पूरा प्रश्न नहीं लिखेंगे, लेकिन प्रश्न पूरा समझा देंगे कि सवाल क्या कह रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि अगर किसी अवतल दर्पण, ध्यान से सुनिएगा, अवतल मैंने नाम ले दिया है, अवतल दर्पण आपके प्रश्न में भी लिखा होगा, ये देखिए मैं बोल दूंगा। अगर किसी अवतल दर्पण की, सवाल नंबर 1, अवतल दर्पण की फोकस दूरी दे दिया है यह बराबर 10 सेंटीमीटर। तो सवाल पूछेगा कि उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आर का मान पूछ रहा है, क्वेश्चन में लिखा रहेगा, स्पष्ट लिखा रहेगा। कहेगा कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब आर का मान ज्ञात करना है। तो अगर आर का मान निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे, F= सूत्र पता है आपको, मैंने पहले से बता दिया। F= क्या होता है, F=r/2, ये सूत्र होता है। ये आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हल लिखिए और यहाँ पे आप सूत्र लिख दीजिए F=r/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो r बराबर कितना बन जाएगा, 2f बन जाएगा। r बराबर 2f हो जाएगा। अब f का मान दिया है 10 सेंटीमीटर, तो रख दीजिए r बराबर कितना, 2 × 10, और 2 × 10 कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनिए, अवतल दर्पण में फोकस और वक्रता ये दोनों क्या होता है, माइनस में होता है। तो अगर r की बात कर देंगे तो यहाँ पे आंसर दिया तो लिख देंगे, अगर 20 सेंटीमीटर तो गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन अवतल दर्पण के केस में r बराबर होता है माइनस, r माइनस में होता है तो लिखेंगे -20 सेंटीमीटर। बस फोकस भी आपका किस में होगा, माइनस में होगा, तो ये -10 सेंटीमीटर। ये दोनों जो चीज़ होता है, ये दोनों अवतल दर्पण के केस में माइनस बन जाता है। एक सवाल मतलब सॉल्व हो गया। आपको उम्मीद करते हैं समझ में भी आया होगा। सवाल एक बार फिर से देखिए कि अगर फोकस दूरी कितना कर दिया जाए, 10 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या का मान पूछ रहा है। ये किसके लिए था, ये अवतल दर्पण के लिए। अगला सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, अवतल ही दर्पण है। अब अवतल दर्पण और फोकस में देख लेते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन बोला, ऐसा बोल दिया कि ऐसा दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या दिया है 30 सेंटीमीटर, और वह दर्पण कौन सा है, अवतल ही है। तब सवाल पूछेगा कि फोकस दूरी बताइए कितनी होगी। सूत्र बदलाव नहीं होगी, सूत्र वही रखा जाएगा। क्या सूत्र होगा, F= क्या होता है, आपको पता है, r/2। आप लिखेंगे, हम जानते हैं, आप जो भी जानते हैं सूत्र ही जानते हैं, तो ये सूत्र ही लिखेंगे, F बराबर r/2। जैसे ही F बराबर r/2 रखेंगे तो क्या बनेगा, F= r का मान दिया है कितना, 30। तो देखिए ये अवतल दर्पण है तो इस केस में क्या लगा देंगे, माइनस। यहाँ पे लगाइए -30/2, और जैसे काटेंगे तो ये आधा बन जाएगा, -15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फोकस दूरी कितनी आएगी, -15 सेंटीमीटर। चीज़ें यहाँ पे माइनस में लिखी गई हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि फोकस दूरी -15 है। वो जो है माइनस में रखा गया ये है क्योंकि ये वो अवतल दर्पण को प्रदर्शित करता है, इसलिए हमने माइनस लगाया है। अवतल दर्पण नहीं रहता, उत्तल दर्पण हो जाता तो वही माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता, प्लस में कन्वर्ट हो जाता, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाया गया। आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का सवाल देख लेते हैं। सब क्वेश्चन बोला है कि किसी उत्तल, ध्यान से सुनिएगा, अवतल से हम उत्तल कर दिए, किसी उत्तल दर्पण में
फोकस दूरी ज्ञात करना है और वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनिए, वक्रता त्रिज्या r का मान आपको दे दिया कि ये वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और आपसे सवाल पूछ रहा है कि बताइए उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। क्या करेंगे आप, ध्यान से देखिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे वही हम जानते हैं। आप जो भी जानते हैं यहाँ पे लिख दीजिए, हम जानते हैं F इक्वल टू कितना हो जाएगा r/2। अब ध्यान से सुनिएगा, ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण के केस में ये क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, 10/2 काट दीजिए, कितना हो जाएगा, यह बराबर +5 सेंटीमीटर। अगर उत्तल दर्पण के केस में r का मान प्लस हो जाएगा तो f का भी मान किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। सवाल 3 सवाल बताएं, f और r के बीच का संबंधित सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल था। चलिए नेक्स्ट हम लोग सवाल पूछते हैं और किस तरह के सवाल पूछा जाएगा तो देख लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे बोल दिया जाएगा, कहेगा कि किसी अवतल दर्पण से, सुनिएगा ध्यान से सुनिए, सवाल में भी बोला जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि अवतल दर्पण ये फिक्स है, ये तो नहीं जाएगा। अवतल दर्पण से, ध्यान से सुनिए, अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी, ध्यान से सुनिएगा, वस्तु की दूरी, अगर जहां बोलेगा वस्तु की दूरी तो तुरंत आप लिखिए वस्तु की दूरी के लिए u बराबर दिया है सवाल में, मान लीजिए कि 30 सेंटीमीटर। सवाल में बोला वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर, दूरी है वस्तु 30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है और कह रहा है कि उसकी प्रतिबिंब की दूरी, जहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब की दूरी बोल दिया जाए, ठीक है, v बराबर 15 सेंटीमीटर। मतलब कि एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब जो है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। तो सवाल ये पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताइए आवर्धन क्षमता कितना होगा, आवर्धन क्षमता कितना होगा। आवर्धन क्षमता का मान आपसे m का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अगर m का मान आपसे पूछ रहा है तो आप क्या लिखेंगे, आपको सूत्र मैंने पहले से बता दिया, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता m बराबर -v/u। v का मान अब ध्यान दीजिएगा, रखिए माइनस रहेगा ही रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण के केस में, शर्त में क्या करेंगे, अवतल दर्पण के केस में ये दोनों माइनस में रखा जाएगा, मतलब v भी माइनस में रहेगा, u भी माइनस में रहेगा। तो v का मान 15 है तो लिखेंगे -15, u का मान 30 है तो लिखेंगे -30। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका +15/-30, माइनस को ऊपर भेज दीजिए तो -15/30, काट दीजिए कितना आ जाएगा, -1/2। मतलब आवर्धन क्षमता m का मान -1/2 आ जाएगा अवतल दर्पण के केस में। आप सवाल ये पूछ देंगे कि भाई आई और ओ का क्या मतलब है, ये तो मैंने v/u के बारे में बताया, इसके बारे में देख लीजिए। सवाल वही रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। क्वेश्चन ए कर दिया जाए, देखिए क्वेश्चन नंबर मान लीजिए कि ए था 1 में और बी में, बी वाला देखिए, कह दे कि अगर किसी अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की कोई वस्तु रखी गई है, मतलब वस्तु की लंबाई दिया है, वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर। तो वस्तु होता है तो वस्तु को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे ओ। 5 सेंटीमीटर वस्तु लंबा है और कह रहा है कि उसकी आकार जो बन रहा है, जिसको हम बोलते हैं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई जिसको बोलेंगे आई, ये कह रहा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। 5 सेंटीमीटर लंबा एक वस्तु है जिसकी जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वो 10 सेंटीमीटर लंबा बन रहा है। तब कह रहा है कि आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। फिर वही चीज़ लगाएंगे, वही सूत्र, आवर्धन क्षमता बराबर, आवर्धन क्षमता m बराबर I/O। हम v/u नहीं लेंगे क्योंकि वहाँ दूरी नहीं दी गई है, लंबाई दी गई है। तो ये हो गया O 5 सेंटीमीटर, तो 5 रखिए, ये दिया है 10 तो 10 रखिए, उल्टा लिख दिए।
ये 10 है, प्रतिबिंब की लंबाई 10 दी गई है और ये 5 दी गई है। 5 से काट दीजिए आप, 5 दूना 10, यम का मान आ गया 2। अब ये निर्धारित होगा कि ये प्लस होगा कि माइनस, क्योंकि हमने यहाँ पे तो माइनस आ गया। इस केस में माइनस पता करेंगे। दर्पण कौन सा है? दर्पण बोला है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण अगर होगा तो अवतल दर्पण के केस में लिखेंगे आप, अवतल दर्पण के केस में दर्पण के लिए यम जो होता है वो माइनस बन जाएगा, बस खत्म। अवतल दर्पण के लिए यम का मान माइनस में होगा जब वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई ऐसी देगी। ये हमारा हो गया दूसरे टाइप का फार्मूले पर। अब तीसरा टाइप का फार्मूला, इस वाले पे देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। सवाल ऐसे कहता है, ध्यान से सुनिएगा, कोई अवतल दर्पण है, उसके सामने, ध्यान से सुनिए, उसके सामने एक वस्तु रखी गई है u बराबर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। ध्यान से देखिएगा, एक जो है वस्तु है अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, जिसकी फोकस दूरी f बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। मतलब उस दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। अगर अवतल होगा तो ये भी माइनस में होगा और ये भी माइनस में होगा, मतलब ये दोनों माइनस में हो जाएंगे। तब लिखेंगे दर्पण के सूत्र से। जब इसका हल करेंगे तो लिखेंगे दर्पण के सूत्र से। दर्पण के सूत्र से, दर्पण का क्या सूत्र बनता है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस क्या हो जाएगा 1/u। f का मान कितना दिया है -10, तो -10 लिखेंगे, तो 1/-10 बराबर। आपसे पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की दूरी बताइए, v का मान आपसे पूछ रहा है, तो v का मान क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। सवाल यही था कि अगर कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर अवतल दर्पण के सामने रख दिया जाए और उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो, तो रखने पर वस्तु की प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सवाल ये है। जैसे आपने तीनों लिख दिया, लिखने के बाद दर्पण का सूत्र लगाएंगे और 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u जैसे फार्मूला लिखेंगे, उस कंडीशन में आप वैल्यू रखते जाइए। 1/f 10 सेंटीमीटर 10 रख दीजिए। आपको u का मान दिया है, v नहीं दिया तो v रहने दीजिए, प्लस लगाइए, u का मान -30 कर दीजिए। ये माइनस ऊपर चला जाएगा, -1/10 बराबर 1/v, v रहने दीजिए। ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा -1/ क्या हो जाएगा 30। इस समीकरण को हल करने के लिए इस -30 को इधर 1/30 को इधर भेज दीजिए। अगर ये -1/30 इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा, तो 1/30 हो जाएगा। ये -1/10 बराबर 1/ क्या बन जाएगा भी। अब लिया जाएगा इसका एलसीएम। एलसीएम कई तरीके से लिया जाता है, या तो आप एक्चुअली जो है 30 और 10 का एलसीएम ले लीजिए, तब आप समीकरण को हल कर सकते हैं। या ना, सब जो कमज़ोर बच्चा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे लगा सकता है। 10 का 1 में गुणा करा दीजिए, 30 का 1 में गुणा कराइए। तो 10 का 1 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 10, और 30 का 1 में गुणा कराइए तो 30। बीच में रहा माइनस तो माइनस लगाइए। फिर नीचे 30 है 10 है, तो इन दोनों को आपस में गुणा करा दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए 1/v। इतना क्लियर हो गया होगा। आपसे मैंने बताया कि यहाँ पे 10 का 1 में गुणा कराइए, 30 का 1 में गुणा करा दीजिए। बीच में जो साइन है साइन लगाइए, नीचे का नीचे में गुणा करा दीजिए। जैसे ही 10 में से 30 घटाएंगे तो बचेगा -20, और नीचे था आपका 30 और गुणे 10, इसको ऐसे छोड़ दीजिए 1/v। आप 0 से 0 काट दीजिए, ऊपर बचेगा -2 और यहाँ पे बचा 1, कोई मतलब है नहीं, तो नीचे हो गया 30, 1/v। अब इसका रेसिप्रोकल करिए, मतलब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये भी नीचे से ऊपर चला जाएगा, माइनस वही रहेगा, खाली अंक बदलेगा। तो -30 और 2 नीचे चला जाएगा और ये भी ऊपर चला जाएगा, 2 से 30 कट जाएगा तो ये आ जाएगा -15 सेंटीमीटर। यही आपकी प्रतिबिंब की स्थिति प्राप्त होगी। ये हो गया जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने रख दिया जाए उस केस में। इसी सवाल को अगर हम बोल दें कि अगर वस्तु जो है उत्तल दर्पण के सामने रखी जाए, उस कंडीशन में देखिए एक ही टाइप का फार्मूला है और एक ही टाइप का क्वेश्चन, बस 2 ही तरह का क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ गए, किसी तरह का सवाल दिया जाए आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ये हो गया कि अवतल दर्पण के सामने रखा गया तब।
अगर वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने रख दिया जाए तो क्या बनेगा? तो ऐसे देखिए, अगर यहाँ पे माइनस आया तो एक चीज़ और देख लीजिए, क्या क्या चीज़ें बता रहा है। भी का मान अगर माइनस में आया, अगर भी बराबर -15 सेंटीमीटर, तो पूछेगा कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो माइनस के वजह से प्रतिबिंब जो है आपका बनेगा वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, क्योंकि अवतल है और अवतल की जो वैल्यू आई है भी का मान वो माइनस में आई है, इस वजह से ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु कितना था? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, और उसकी वस्तु की दूरी जो बन रही है वो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही है। तो ये जो है सवाल आपसे पूछ दिया जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, आगे क्वेश्चन है, इसको मिटा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन में देख लीजिए, आगे क्वेश्चन अगर ऐसे बोल दिया जाए कि वस्तु जो है उत्तल नहीं हो, अब अवतल नहीं हो, उत्तल कर दिया जाए। ध्यान से देखिए, उत्तल कर दिया जाए, उत्तल दर्पण हो, मतलब अब वस्तु को अवतल ना करके उत्तल दर्पण बना दिया जाए तो चीज़ें बदल जाएंगी। क्या क्या बदलेंगी? ये माइनस में ही रहेगा लेकिन फोकस आपका बन जाएगा प्लस, क्योंकि एफ और आर जो होता है उत्तल दर्पण के केस में प्लस हो जाता है। अब जब ये प्लस हो जाएगा तो देखेंगे कि अब यहाँ पे वैल्यू बदल जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन वही रहेगा, खाली उत्तल को अवतल को उत्तल कर दिए हैं और कुछ नहीं किए हैं। दर्पण का सूत्र 1/f = 1/v + 1/u ये रखेंगे। एफ का मान दिया है 10 तो 1/10 लगाइए। भी का मान आपसे पूछ रहा है तो भी का मान पूछने दीजिए। यू का मान 30 दिया है, प्लस 1/-30 लगाइए। ये माइनस प्लस बन जाएगा माइनस, 1/10 रहने दीजिए, 1/v -1/30 करिए। इस वाले हिस्से को इधर फिर से वापस भेजिए। जैसे भेजेंगे तो माइनस से प्लस बन जाएगा, 1/30 ऑलरेडी ये प्लस 1/10 बराबर 1/v बन जाएगा। यहाँ पे जैसे वापस आए आप देख सकते हैं, इसका ले लीजिएगा एलसीएम। जैसे ही एलसीएम आप लेंगे तो देखिए यहाँ पे 1/30 प्लस 1/10 बराबर 1/v, इसका इधर गुणा करा दीजिए। जैसे गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 10 में 1 का गुणा करेंगे 10 × 10 और 30 में 1 का गुणा करेंगे 30 × 30, नीचे हो जाएगा 30 × 10 बराबर 1/v। अब ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 40 और नीचे हो जाएगा आपका 30 × कितना 10 बराबर 1/v। 0 से 0 ये कट जाएगा, ये होगा ऊपर कितना 4 और नीचे हो जाएगा आपका 30 बराबर 1/v। आप जैसे ही नीचे से इसको ऊपर भेजेंगे ये भी नीचे से ऊपर जाएगा, 30 ऊपर 4 नीचे हो जाएगा 1/v, इसका मान v बन जाएगा। अब यहाँ 2 से काटिए तो ये हो जाएगा 15 और 2 से काटेंगे तो 2 × 2 = 4, ये 2 हो जाएगा। ये 15/2 काटेंगे तो हो जाएगा 7.5, 7.5 सेंटीमीटर। इतने सेंटीमीटर की दूरी पर बस जो हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। भी का मान आया है 7.5 सेंटीमीटर, ये प्लस में आया है। अगर ये प्लस में आया है तो इसका मतलब कौन सा प्रतिबिंब प्राप्त होगा? आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ध्यान से सुनिएगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा आभासी। हम लोग जितने तरह के सवाल देखे हैं ये अति महत्वपूर्ण सवाल देखे हैं और इसमें से आने की संभावना अति महत्वपूर्ण है। आप केवल जो है बार बार 2-3 बार एक उसी वीडियो को रिपीट करके देखिए और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो मित्रों को भी भेजिए।